नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। खबर उल्लासनगर से, जहां विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। पिछले 3 वर्षों से राज्य में कई चुनाव स्थगित हैं और राजनीतिक दलों की निगाहें 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं की सुनवाई पर टिकी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिया कि चुनाव 4 जनवरी के आसपास हो सकते हैं और वो 3 महीनों के भीतर चुनाव कराने की कोशिश करेंगे। नागपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जहां फडणवीस ने मन की बात साझा की। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव में मिली जीत से कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और पार्टी के लिए एक अनुकूल माहौल बन गया है। इस समय का फायदा उठाकर बीजेपी ने स्थानीय महानगरपालिका चुनाव में जीत की योजना बनाई है। फडणवीस ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर पार्टी को जीत हासिल करनी है तो उन्हें सदस्यता पंजीकरण पर ध्यान देना होगा। उन्होंने हर बूथ पर 150 सदस्य पंजीकरण का लक्ष्य रखा और कहा कि अगर कार्यकर्ता 5 जनवरी तक 50 लोगों का पंजीकरण कर लें तो पार्टी कुछ ही घंटों में 50 लाख सदस्य बना सकती है। कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरकर जनता के बीच जाकर इस अभियान में हिस्सा लेने की अपील की। फडणवीस ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि सिर्फ भाषण देकर काम नहीं चलेगा, वास्तविक कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने संगठन और सरकार के बीच समन्वय पर जोर दिया और कहा कि अगर पार्टी, सरकार और जनता के बीच सही तालमेल हो तो विधानसभा चुनाव के नतीजों से यह साबित हो चुका है कि बीजेपी के कार्यकर्ता चुनावी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उल्लासनगर से सी न्यूज संवाददाता साबिर शेख की रिपोर्ट। देखा जाए तो बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से जोड़ने और पंजीकरण अभियान को गति देने के लिए प्रेरित किया है, ताकि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो पाए। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।